एक लाइजनिंग का काम करते हैं, उनकी कमीशन बढ़ा दी और उनके साथ लेन देन की व्यवस्था की। अमित अरोड़ा ने अपनी स्टिंग में पूरी जानकारी दी कि किस तरह जो शराब के बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो ब्रांडको है, उसके अमन ढल ने जो है वो 60 करोड़ रुपए दिया। उसी तरह से जो इंडो स्पिरिट है उसके जो सुमित महेंद्र हैं उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिया। इसी तरह से जो महादेव ल्यूकर है 50 करोड़ के लगभग उसने दिया है, और दीवान स्पिरिट इन्होंने भी 30 करोड़ के लगभग एडवांस दिया है। तो इस तरह से यही 4 प्रमुख प्लेयर दिल्ली के अंदर शराब का धंधा करते हैं, और इतना जो है ये गोरख धंधा है कि इसमें छोटे व्यापारी को शामिल ही नहीं होने दिया जा रहा। और इनको लाभ देने के लिए जो हर वार्ड में एक नहीं 2-2 ठेके खोलने का प्रावधान किया गया, जो हमारा आरोप है कि जिसके कारण युवाओं को नशे की ओर प्रेरित करने का ये इस सरकार का प्रयास है। ये कुल मिलाकर स्टिंग के माध्यम से जो दिल्ली की इस सरकार का ये घोटाला उजागर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सरकार बनने के बाद भी और अब पंजाब की सरकार बनने के बाद भी ये वायदा किया कि कहीं कोई लेन देन करता है, कहीं कोई भ्रष्टाचार करता है, उसका ऑडियो या वीडियो बनाकर भेजिए, हम बिना जांच के कार्रवाई करेंगे। तो आज उनके अपने घोटालों के स्टिंग बाहर आ रहे हैं, परंतु जांच करने की बजाय वो इसका जवाब तक नहीं दे रहे, जो इस बात को साबित करता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का मानना है कि यही पॉलिसी जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में शुरू की है, और जिस तरह से हिमाचल में वो दिल्ली और पंजाब की गारंटियों को देने की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से वो इस तरह की शराब की पॉलिसी हिमाचल में भी लाएंगे और युवाओं को नशे की ओर प्रेरित करेंगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता से आह्वान है कि वो आम आदमी पार्टी की इन जो गलत नीतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनको किसी तरह का समर्थन न दें, और मांग करती है कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार का वीडियो ऑडियो आने पर ही हम कार्रवाई कर देंगे, वो अब अपनी सरकार का जो वीडियो ऑडियो आया है उसकी जांच करवाएं, उस पर तुरंत कार्रवाई करें। सर कांग्रेस जी सर, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी है, जिसका उदाहरण पिछले दिनों उजागर हुए शराब घोटाले से मिलता है। इस संबंध में जांच एजेंसियां तो जांच कर ही रही हैं, परंतु बार बार वायरल हो रहे स्टिंग इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आम आदमी की पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने का वायदा करने के बावजूद भ्रष्टाचार किया, और उसमें शराब के कुछ ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाया। आज भी एक स्टिंग बड़ी प्रखरता के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें सीबीआई के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने बहुत से खुलासे ऐसे किए हैं जिससे साबित होता है कि आम आदमी की पार्टी की सरकार ने इस शराब घोटाले में करोड़ों रुपए कमाकर पंजाब और गोवा के चुनाव में खर्च किए। उस अमित अरोड़ा ने जानकारी दी कि किस तरह से जो शराब की पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाई, वो शराब के ठेकेदारों से मिलकर बैठकर एक होटल के अंदर बनाई गई, और उस पॉलिसी के अंदर इस तरह की व्यवस्था की गई कि छोटे प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। पहले जो लाइसेंस फीस थी वो लगभग 10 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर इस पॉलिसी में 5-5 करोड़ कर दिया, जिसके कारण जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे प्लेयर हैं, वो बाहर हो गए और कंपटीशन ख़त्म हो गया। सिर्फ जो बड़े व्यापारी हैं वही इन जो शराब के ठेके हैं उसको लेने में लग गए। दूसरा, आज तक जो पहले पॉलिसी थी उसके अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, और जो हमारे नीचे जो
परचून का जो हमारा विक्रेता होता है, रिटेलर होता है, इनकी कमीशन जो है वो कंपनियां तय करती थी। अब दिल्ली सरकार ने खुद इनकी कमीशन तय की और मैन्युफैक्चरर और रिटेलर की कमीशन हमेशा ज़्यादा होती थी, जबकि इन्होंने जो होलसेलर हैं, जो बीच में सिर्फ जो है एक लाइजनिंग का काम करते हैं, उनकी कमीशन बढ़ा दी और उनके साथ लेन देन की व्यवस्था की। अमित अरोड़ा ने अपनी स्टिंग में पूरी जानकारी दी कि किस तरह जो शराब के बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो ब्रांडको है, उसके अमन ढल ने जो है वो 60 करोड़ रुपए दिया। बी टीम है, बी पार्टी है, उसको कहते हैं। आपका क्या कहना सर इस बारे में? आम आदमी देखिए, कांग्रेस पार्टी के ये बयान निराधार हैं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है। हर प्रदेश के में उनके विरोध में हम चुनाव लड़ते हैं, इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये उनकी अपनी बौखलाहट है। ये तो सब जानते हैं कि कांग्रेस को रिप्लेस अगर कोई इस देश में राजनीतिक दल कर रहा है तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कर रही है, इसलिए ये उनकी बौखलाहट है और बौखलाहट में वो ऐसे वक्तव्य देते हैं।